जय जिनेन्द्र मित्रों, आज पुनः हम लोग एक ऐसी सीरीज को प्रारंभ करने वाले हैं जो सभी के लिए प्रेरणा और साधना का मार्ग प्रशस्त करेगी, पुण्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसी सीरीज जो संतों के संत महासंत आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महामुनिराज, जिनको आज हम और तुम ही नहीं पूरा जगत जिनकी साधना, जिनकी तप, जिनकी चर्चा, जिनकी त्याग के बारे में जानता है, परिचित है, चिरपरिचित है, ऐसे महापुरुष आचार्य भगवंत जो पिता मल्लप्पा और माँ श्रीमंती की कोख से जन्मे थे। शदलगा की वधरा चिक्कोड़ी का वह अस्पताल जिसमें आचार्य भगवंत ने माँ श्रीमंती के रत्न कुक्षी से जन्म लेकर के इस धरा को उजाले से भर दिया था, प्रकाश में कर दिया था। उस घनेरी रात में भी जिन्होंने जिस प्रकार से पूर्णिमा के माध्यम से इस आकाश को पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्णिमा के दिन ही जन्म लेकर जिन्होंने इस अंधेरे संसार में भटकते जीवों को, अज्ञान रूपी अंधकार में जो भटक चुके थे, अपने मार्ग से दिग्भ्रांत हो चुके थे, दिशा भ्रांत हो चुके थे, जिनको बोध नहीं था हित और अहित का, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का, ऐसे भटकते जीवों को जिन्होंने प्रकाश दिया, मार्ग दिया और ज्ञान की ज्योति जला करके विद्या के माध्यम से जिन्होंने अनेक जीवों को भटकते मार्ग से बचा करके मार्ग प्रशस्त करते हुए उन मार्ग में लगाकर धर्म के कार्यों से जोड़ करके जिन्होंने शिक्षा और साथ में दी दीक्षा और दीक्षा प्राप्त करके अनेक जीव जो उद्धार कर रहे हैं, खुद का और पर का भी उद्धार करने में निरंतर लगे हुए हैं। ऐसे महासंत जिनके बारे में शब्द बौने पड़ जाते हैं, आकाश भी जिनके सामने नीचे झुक जाता है, अंबर भी जिनके सामने छोटा है, पृथ्वी भी जिनके सामने लघु हो जाती है, सागर भी जिनके सामने बहुत तुच्छ सा प्रतीत होता है और पहाड़ भी जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे महान ऋषि संत आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज के बारे में हम लोग बाल्यपने से लेकर के जिन्होंने महान उस समाधि की साधना को प्राप्त करके ऊर्ध्वगमन प्राप्त किया है, ऐसे आचार्य भगवंत के बारे में हम लोग सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। कैसा रहा उनका बचपन, कैसा रहा उनका बाल्यपन, कैसा रहा उनका अध्ययन, कैसा रहा उनकी खेल और क्रीड़ाएं, किस प्रकार से उन्होंने अपने छोटे बाल्यपन में ही साधु संतों से जुड़ करके अपनी भावनाओं को प्रशस्त और अपने उत्तमोत्तम जीवन की शैली को जी करके अपने परिवार को भी उस धर्म मार्ग में जोड़ने वाला रास्ता दिया, दिशा दिया, मार्ग दिया, मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। ऐसे आचार्य भगवंत के बारे में प्रारंभ से लेकर बचपन से लेकर अबाल वृद्ध अवस्था तक समझने का अपन लोग प्रयास करेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत से अपन लोग प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव के संसार जिनके नाम से आज नतमस्तक हो जाता है, दीवाने हैं जिनके नाम के लोग, जहाँ पर भी आचार्य विद्यासागर का नाम ले लिया जाता है, लोगों के अंदर प्रफुल्लता आनंद से व्यक्ति भर जाता है कि संत यदि कोई हुआ है जमीन पर जिसने चर्या तप त्याग के माध्यम से सारे संसार को एक अलौकिक और अद्भुत ज्योति प्रदान की है, तो वह आचार्य विद्यासागर महाराज। जहाँ पर वृद्ध अवस्था के लोग साधुपन में दिखाई देते थे, युवा अवस्था के साधु कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देते थे, किंतु आचार्य विद्यासागर ने जब धरातल पर अपने कदम जमाए तो ऐसा प्रकाश फैलाया, ऐसा बोध जगाया, ऐसा शोध किया कि युवा अवस्था में भी लोगों ने दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करके अपने घर के ऐशो आराम समस्त वैभव विभूति को छोड़ करके और दिगंबरत्व को धारण करके ऐसी जवानी की अवस्था में भी त्याग और तपस्या के शिखर पर चढ़ बैठे हैं और जा रहे हैं मंजिल तक अनेक कठिनाइयों को सहते हुए। कहते हैं कि निकल पड़े रास्ते पर, जो होगा देखा जाएगा। निकल पड़े हैं रास्ते पर, मोक्ष मार्ग पर, जो होगा देखा जाएगा। फूल मिलेंगे तो खुशबू
देंगे और कांटा होगा तो चुप जाएगा। ऐसे दृढ़ संकल्प लेकर के आचार्य विद्यासागर ने जिन्होंने परिपक्व कर दिया है, ऐसे अनेक अनेक युवा साधु जिनके खेलने कूदने के दिन थे, जिनके भोग विलास करने के दिन थे, जिनको घर में रह करके समस्त सुख और सुविधाएं प्राप्त हुई थी, किंतु जिन्होंने तिनके के भांति संत आचार्य विद्यासागर को देखते ही समस्त परिग्रह को छोड़ दिया, समस्त वैभव विभूति को तिनके के भांति लात मारकर अपने माँ पिता को छोड़ करके और गुरु का हाथ थाम करके बढ़ चले हैं मोक्ष मंजिल पर। ऐसे महान ऋषिराज के बारे में हम लोग समझेंगे। कहते हैं कि जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था, 10/10/1946, अर्थात 10 में अंक कितने हैं? 1। 10 तारीख थी और 10 तारीख में अंक होता है 1। 10 अक्टूबर महीना का 10वां जिसमें होता है अंक 1। 1946, 19, 9 और 1 और 9 दोनों मिला देते 19 को तो 20 हो जाता। 19 में यदि हम लोग देखें तो अंक 19 और 19 में सामने 1 और 9 और 1 को मिलाएंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 में भी अंक है 1 और 46, 6 और 4 मिला देते हैं तो प्लस में हो जाती है 10, 10, 10, 10, 10 और यदि अंक बनता है तो 1। तो जिसके बारे में कहा जाता है कि 10 अक्टूबर 19 मतलब 19, 9 और 1 10, 46, 6 और 4 10, एक ही अंक प्राप्त हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि संतों में संत महासंत यदि कोई हुआ है, संसार में भी सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 का कोई आचार्य होगा तो आचार्य विद्यासागर होगा, क्योंकि जिनकी तारीख ने बता दिया था कि नंबर 1 का कोई आचार्य है तो विद्यासागर होगा, जिन्होंने अद्भुत अलौकिक ज्योति प्रकट की है सारे देश को, सारे विश्व को, सारे संसार को। आज देश में ही नहीं विदेशों में भी धर्म का डंका यदि पिटता है, विदेशों में भी यदि कोई आचार्य विद्यासागर का नाम ले ले तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं कि धन्य आप जिन्होंने अपनी आंखों से आचार्य विद्यासागर के दर्शन किए हैं, धन्य आपके हाथ जो आचार्य विद्यासागर के सामने झुके हैं, जिन्होंने चरणों का स्पर्श किया है, धन्य आपके पैर जो आचार्य विद्यासागर के दर्शन तक पहुँचे हैं। ऐसे महान विभूति के बारे में तो लोग समझेंगे। आज बस इतना ही। आगामी काल में बचपन से लेकर के हम लोग उनकी खेल कीड़ा, बचपन के स्कूल के अध्ययनों में किस प्रकार से उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, युवाओं को प्रेरित किया, कैसे खेल खेलते तो खेल में भी किस प्रकार ज्ञान अर्जन कर लेते थे, इस समस्त बातों को समझेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यां संत आचार्य विद्यासागर महाराज की।